हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा टेक अल्फा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक 200 क्वेश्चन की एसक्यूएल एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है। उस सीरीज में, इस डेटा टेक अल्फा की सीरीज में एसक्यूएल के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो उसका आज डे 5 है और डे 5 में जिस डेटा सेट पर हम बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने इसी डेटा सेट पर बात की थी। उस डेटा सेट का नाम है लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट के डेटा सेट में पिछले वीडियो में हमने 5 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरमीडिएट एसक्यूएल एडवांस क्वेश्चन। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है, काउंट हाउ मैनी एप्लीकेशन वर अप्रूव्ड वाई एंड रिजेक्टेड। अप्रूव्ड है तो वाई और एन है तो रिजेक्टेड। तो ये हमें बताना है कि कितनी एप्लीकेशन हमारी अप्रूव्ड हुई हैं और कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो हम सीधे चलते हैं अपने वर्कबेंच पर, एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो दिस इज द माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो इसमें हमने जो डेटा सेट था, वो पिछली बार हमने डेटा सेट को बना लिया था। जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस को हमने पिछली बार बनाया था। उस डेटाबेस का नाम था बैंक। इसका हमने यूज़ किया था। और कैसे आप टेबल बना सकते हैं, तो हमने एक टेबल आपको बना के दिया था। टेबल का नाम है लोन। और उस टेबल में हमने कैसे डेटा को इंसर्ट करना है, ये भी डिस्कस किया था। और ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। दिस इज द 5 क्वेश्चन। आज उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? और फिर से इस एंड टू एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 इज काउंट हाउ मैनी एप्लीकेशन वर अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। मतलब ये बताना है कितनी एप्लीकेशन हमारी अप्रूव्ड हुई हैं और कितनी एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी किया है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी एप्लीकेशन वर अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। तो इसकी क्वेरी क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इज सिलेक्ट। अब यहां पर हमें सारे कॉलम नहीं देखने हैं। हम सबसे पहले अपना जो डेटा सेट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज द डेटा सेट। इसमें लोन अमाउंट है, कितने कॉलम है? दिस इज द कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज लोन आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीसेंट इनकम, एंड एप्लीसेंट इनकम के बाद कोएप्लीसेंट इनकम, एंड कोएप्लीसेंट इनकम के बाद लोन टर्म, लोन अमाउंट, एंड लोन अमाउंट के बाद क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब लोन टर्म्स एंड क्रेडिट हिस्ट्री, एंड क्रेडिट हिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी एरिया, प्रॉपर्टी एरिया और लोन स्टेटस। तो दिस इज द डेटा सेट। तो इसी डेटा सेट पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी डेटा सेट की सीरीज में हम आगे आते हैं। तो ये डेटा सेट है। तो आई होप आपको डेटा सेट समझ में आ गया होगा। दिस इज द डेटा सेट। तो इसी डेटा सेट के हम कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी एप्लीकेशन वर अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। मतलब काउंट बताना। हम ये यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहां से इस डेटा सेट में यहां पर ये वाले कॉलम का हमें यूज करना है। दिस इज द कॉलम लोन स्टेटस। तो लोन स्टेटस में बताना है कितने रिजेक्ट हुई हैं और कितनी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई हैं। तो सिलेक्ट, क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट लोन स्टेटस कोमा काउंट। काउंट, इसी पे हमें काउंट फंक्शन चलाना है और सारे कॉलम पे सब पे चलाना है। तो उसके लिए स्टार फ्रॉम। अब फ्रॉम अपने टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है? लोन। तो टेबल का नाम है लोन फ्रॉम। अब यहां से हम कंडीशन फ्रॉम लोन, और यहां से हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। दिस इज द कंडीशन। अब यहां से हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। एक फंक्शन होता है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हम चलाना चाहते हैं लोन स्टेटस पे। तो लोन स्टेटस पे ग्रुप बाय चलाया और यहां पर इस आइकन पे क्लिक किया, और आइकन पे क्लिक करने के बाद दिस इज द रिजल्ट गाइस। रिजल्ट 91 एप्लीकेशन हमारी, दिस इज द 91 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मतलब एन है, एंड 217 एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है। तो दिस इज द रिजल्ट। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे 6 का आंसर था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द आंसर।
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिट्राइव ऑल एप्लीकेशन विद कोएप्लिकेंट इनकम ग्रेटर देन 2000। तो अब हमें जो काम है वो कोएप्लिकेंट इनकम के साथ, जो भी है कोएप्लिकेंट इनकम जो है ना, उसके साथ हमें काम है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वर्क बेंच पे जाते हैं। तो दिस इज द वर्क बेंच और उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो आंसर क्या है आपके, मुझे सारे कॉलम चाहिए होंगे। तो सारे कॉलम के लिए सिलेक्ट और सिलेक्ट के लिए स्टार, सारे कॉलम के लिए स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम, एंड टेबल का नाम है लॉन्ग। अब कंडीशन बता रहा है कि कोएप्लिकेंट इनकम जो है, दिस इज द कोएप्लिकेंट इनकम, इसमें उनको बताओ जिनकी इनकम ग्रेटर देन 2000 है। तो वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर, एंड वेयर के बाद क्वेश्चन है जो कोएप्लिकेंट इनकम है वो हमें होना चाहिए ग्रेटर देन 2000। तो ग्रेटर देन का हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड 2000 और कोमा, इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। जितना भी हमारा कोएप्लिकेंट इनकम है उनकी इनकम सब 2000 से ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी डेटा है ये सब 2000 से ज़्यादा है। तो दिस इज द रिजल्ट गाइज। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा एंड दिस इज द क्वेरी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एवरेज लोन अमाउंट रिक्वेस्ट बाई ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट। आपके मुझे एजुकेशन पे चलाना है, एजुकेशन पे ग्रुप बाई चलाना है और बताना है कि उनका जो एवरेज है लोन अमाउंट पर वो अलग अलग बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक बार आप रीड कर लीजिए, रीड इट। डन, ओके। यहां पे इसको कॉपी किया, अब आंसर देते हैं। तो आंसर क्या है? सिलेक्ट, दिस इज द क्वेरी, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में उसने कहा है कि फाइंड एजुकेशन पे चलाना है। तो एजुकेशन, एजुकेशन कोमा, एजुकेशन के बाद हमारा फंक्शन यूज करना है एवरेज, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है, और एवरेज चलाना है लोन अमाउंट पर। ये वाला जो लोन अमाउंट है इस पर एवरेज चलाना है, इसका एवरेज निकालना है। तो लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, इसको एक नाम असाइन कर देते हैं एज ए लोन अमाउंट। एक हम नया कॉलम बना रहे हैं एज ए लोन, या एवरेज लोन अमाउंट इसका नाम रख देते हैं, एवरेज लोन अमाउंट, एवरेज लोन अमाउंट फ्रॉम किस टेबल से? जो हमने टेबल का नाम दिया है लोन, फ्रॉम लोन। अब इस पर हम ग्रुप बाई चला रहे हैं और ग्रुप बाई ये बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर, ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई चलाना है एजुकेशन वाले कॉलम पर। तो एजुकेशन कोमा। तो दिस इज द क्वेरीज इज ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहां से इसको रन करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। तो यहां से जो एवरेज लोन अमाउंट है ग्रेजुएट का, वो दिस इज द रिजल्ट, एंड नॉन ग्रेजुएट का जो एवरेज लोन अमाउंट है दिस इज द रिजल्ट गाइड फॉर द ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे कि आपके कितने क्वेश्चन, जब आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं और कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 100% होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले और जिसके सबसे ज़्यादा आंसर होंगे उसको एक इनाम, एक पुरस्कार डेटा टेक अल्फा की तरफ से दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? तो 9th क्वेश्चन नंबर, लिस्ट मेल एप्लीसेंट हु अप्लाइड विद डिपेंडेंट। मतलब वो बताने हैं, वो हमें बताने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो मेल हैं और विद डिपेंडेंट है, मतलब उनके फैमिली में कोई ना कोई पर्सन जरूर है जो उन पर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द रिजल्ट? लिस्ट मेल एप्लीसेंट। तो रिजल्ट क्या है? सिलेक्ट स्टार, सारे कॉलम चाहिए, तो स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल
अब यहां से कंडीशन, वेयर कंडीशन इज वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, जेंडर इक्वल टू मेल, एंड सेकेंड कंडीशन इज एंड डिपेंडेंट्स, जो भी उन पे डिपेंडेंट है। अब यहां पे एक बार अपने टेबल को देख लेते हैं, व्हाट इज द टेबल। तो यहां से मैं एक बार जो डेटा सेट है उसको देख लेते हैं। तो दिस इज द डेटा सेट, ताकि हमें आंसर देने में आसानी हो। एंड जो डिपेंडेंट है ये, वो डिपेंडेंट में यहां पर देखेंगे डिपेंडेंट में 1010 है, यानी 0 से ज्यादा होने चाहिए। बी डिपेंडेंट इट मीन्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। अब यहां से इसको रन करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। यहां पे सारे जो जेंडर में आप देखेंगे तो जेंडर में सारे मेल आ गए हैं, दिस इज द रिजल्ट, सारे मेल हैं। और मेल के बाद सब में जो डिपेंडेंट है, मतलब फैमिली में 0 से ज़्यादा है, मतलब 1 है 2 है 1 है 2 है, 0 से ज़्यादा है, सारी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, this is the question number 10th. So applicant where the applicant and co-applicant combined income is greater than 5,000। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से कॉपी करता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th में, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th। आंसर क्या है? सबसे पहले सारे कॉलम चाहिए, और कॉलम में हमें केवल 2 कॉलम से काम है, एक एप्लीसेंट इनकम, दूसरा को एप्लीसेंट इनकम। तो उन्हीं कॉलम को मैं यहां से ले लेता हूं। तो सिलेक्ट, दिस इज द क्वेरी गाइस, सिलेक्ट। अब मुझे काम है केवल 2 से, एक तो एप्लीसेंट इनकम, दूसरा को एप्लीकेशन इनकम, ये दोनों चाहिए। ओके, तो यहां से मैं आया और एक तो चाहिए को एप्लीसेंट इनकम, सिलेक्ट ब्रैकेट को एप्लीसेंट इनकम प्लस एप्लीसेंट इनकम, और दूसरा चाहिए को एप्लीसेंट इनकम, ये वाला कॉलम, ये को एप्लीसेंट इनकम, ये वाला कॉलम। और इस कॉलम में इसको पहले नाम दे देते हैं एज ए टोटल इनकम, इसको नाम असाइन किया एज ए टोटल इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम अब फ्रॉम में हमें चाहिए अपने टेबल का नाम, तो फ्रॉम लॉन और फिर कंडीशन। तो यहां से फ्रॉम टेबल का नाम है लॉन, अब यहां से कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? वेयर ये वाला जो पूरा कॉलम है, ये जो सम है जो हमने यहां पे लिया है, दिस इज द सम, ये जो सम है ना, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5,000 से। तो ग्रेटर देन 5,000। अब यहां से देखेंगे क्या ऐसा कोई रिजल्ट बन रहा है कि नहीं। अब यहां से इसको मैं रन करता हूं, तो अगर बन रहा होगा तो रिजल्ट आ रहा होगा। तो दिस इज द रिजल्ट, जिसमें ये वो कॉलम है जहां पर जो रिजल्ट है वो सारे जो सम है वो सब जो है 5,000 से मोर देन है। अब यहां से इनने सम कर दिया एप्लीसेंट एंड को एप्लीसेंट का एज ए टोटल इनकम फ्रॉम वेयर एप्लीसेंट एंड को एप्लीकेशन फ्रॉम, यहां से 5 मोर देन 5,000। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11th? अब क्वेश्चन नंबर 11th इज, क्वेश्चन नंबर इज फाइंड द टॉप 5 एप्लीसेंट विद द हाईएस्ट लोन अमाउंट। तो हमें बताना है उन लोन अमाउंट का नाम जो टॉप 5 एप्लीसेंट हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा लोन लिया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब कह रहा है कि फाइंड द 5 एप्लीसेंट विद द हाईएस्ट लोन अमाउंट, हाईएस्ट लोन अमाउंट। तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद स्टार,
सारे कॉलम चाहिए स्टार फ्रॉम, अपने टेबल का नाम फ्रॉम। अब यहां से अपनी कंडीशन लगाना स्टार्ट करेंगे। फाइंड द टॉप 5 एप्लीसेंट विद द हाईएस्ट लोन अमाउंट। तो इनको पहले ऑर्डर वाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है ऑर्डर वाई। अब ऑर्डर वाई करना है किस पर? लोन अमाउंट पर। तो लोन अमाउंट कॉलम का नाम क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट कॉलम? तो लोन अमाउंट कॉलम का नाम लोन अमाउंट है। तो यहाँ पर ऑर्डर वाई आते हैं अपनी वर्क बेंच में। तो दिस इज द वर्क बेंच। इसका नाम क्या है? लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, ऑर्डर बाई लोन अमाउंट। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं तो ये मुझे जितने भी लोन अमाउंट है ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो ये है लोन अमाउंट, तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, बट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए मुझे, हाईएस्ट वाले चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा वाला सबसे ऊपर चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डिक्रीज ऑर्डर के लिए, DSC, डिक्रीज ऑर्डर। अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो अब ये सबसे हाईएस्ट वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट। यहां पे आप देखेंगे लोन अमाउंट सबसे हाईएस्ट वाले 150 है, तो वो सबसे ऊपर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, यहां पर केवल 5 चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है लिमिट। तो यहां से मैं यूज करूंगा लिमिट फंक्शन का, लिमिट। और लिमिट में कितने चाहिए, यहां पर एक फंक्शन आता है लिमिट। अब यहां पे यूज करूंगा लिमिट फंक्शन का। अब मुझे लिमिट में केवल 5 की लिमिट लगानी है, तो 5 और 5 के लिए यहां से मैंने रन किया। तो दिस इज द रिजल्ट। केवल 5 है जिनका लोन अमाउंट सबसे ज्यादा है, वो है 150, 150, 150। एंड जो फिफ्थ वाला है उसका है यहां से 149। दिस इज द रिजल्ट एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11th भी क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11th? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12th? तो क्वेश्चन नंबर 12th इज कैलकुलेट द टोटल लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर ईच प्रॉपर्टी एरिया। हमें लोन अमाउंट कैलकुलेट करना है अपने प्रॉपर्टी एरिया पर। कैलकुलेट द टोटल लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर ईच प्रॉपर्टी एरिया। प्रॉपर्टी एरिया अर्बन एंड वहां से बताना है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को यहां से कॉपी किया। अब यहां पे हमें जो काम है वो इस वाले कॉलम से है। ये जो है प्रॉपर्टी एरिया ना, लोन, ये वाला जो प्रॉपर्टी एरिया है अर्बन है या रूरल है, इस वाले से काम है हमें। तो केवल इसी प्रॉपर्टी एरिया से काम है, ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है, सम करना है। तो सम करता है, ये रही वर्क बेंच। तो पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने कॉपी किया। अब यहां से क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट द टोटल लोन अमाउंट रिक्वेस्ट फॉर ईच प्रॉपर्टी एरिया। तो सिलेक्ट। अब हमें किस वाले कॉलम से काम है, केवल ये वाला जो प्रॉपर्टी एरिया है ना, ईच प्रॉपर्टी एरिया लगाना। यहां पे सेमी अर्बन भी है, तो कितना सम हर एक से आया है। तो यहां से प्रॉपर्टी एरिया वाले को मैंने कॉपी किया और यहां पे जाके पेस्ट कर दिया। सिलेक्ट प्रॉपर्टी एरिया। प्रॉपर्टी एरिया के बाद हमें चाहिए एक फंक्शन होता है सम। अब सम के बाद सम चलाना है किस पर, लोन अमाउंट पर। तो यहां से सम चलाएंगे हम लोन अमाउंट पर। ये लोन अमाउंट, इसको हम नाम दे देते हैं एज ए टोटल लोन अमाउंट। इसको एक नया नाम दे दिया एज ए टोटल अमाउंट फ्रॉम अपने टेबल का नाम फ्रॉम टेबल। अब यहां से अपनी कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, कैलकुलेट करना है और सब का। तो अब कुछ नहीं करना, यहां से ग्रुप बाई लगा देंगे और ग्रुप बाई लगा देंगे अपने प्रॉपर्टी एरिया पे। तो ग्रुप बाई जो हमारा फंक्शन होता है ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई लगाना हमें प्रॉपर्टी एरिया। दिस इज द क्वेरी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहां से इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद दिस इज द रिजल्ट। रूरल में इतना टोटल लोन अमाउंट है और सेमी अर्बन में सबसे ज्यादा जो लोन अमाउंट है अप्रूव्ड हुआ है या लोन अमाउंट यहां पे मिला है वो मिला है सेमी अर्बन में। तो दिस इज द रिजल्ट गाइस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? तो क्वेश्चन नंबर 13 इज शो एप्लीकेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। शो एप्लीकेशन वेयर
द लोन टर्म इज नॉट 360 मंथ। ऐसे हमें लोन टर्म चाहिए जो 360 के इक्वल नहीं है, बाकी कुछ भी हो। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और वो चाहिए हमें यहाँ पे जो लोन टर्म हमारे 360 से इक्वल नहीं है, 360 के इक्वल नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एंड टेबल इज लॉन। अब अपनी कंडीशन वेयर जो लॉन टर्म अमाउंट है, यहां से इस वाले कॉलम की बात कर रहा है, लॉन टर्म ये वो 360 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू वो हम यूज करेंगे। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ लॉन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो दिस इज द लॉन नॉट इक्वल टू, दिस नॉट इक्वल टू 360, तो दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू। और इसको मैं रन करूंगा तो यहां से वो सारे आ जाएंगे जो 360 के इक्वल नहीं है। लॉन टर्म जो है वो 360 के इक्वल नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14? तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो क्वेश्चन नंबर 14 इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, गेट द परसेंटेज ऑफ अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड लोन। अब यहां पर परसेंटेज यानी कि मैथमेटिक का हमें यूज करना है, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको एक बार देखिए, सिलेक्ट लोन स्टेटस, काउंट चलाना है, और काउंट चलाने के बाद यहां से, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? तो दिस इज द सिंटैक्स, वाई लोन स्टेटस। तो वो बताने हैं जितने अप्रूव्ड हुए हैं और जितने नॉट अप्रूव्ड हुए हैं उनको बताना है। उनको बताना है। अब व्हाट इज द क्वेरी? तो क्वेरी इज सेलेक्ट लोन स्टेटस, और लोन स्टेटस पे, लोन स्टेटस जितने अप्रूव्ड हुए हैं ये वाला कॉलम, उस पर काउंट लगाया, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय सिलेक्ट काउंट फ्रॉम लोन एज ए परसेंटेज। अब इसको मैं रन करूंगा तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। इतने परसेंट हमारे ये है परसेंटेज अप्रूव्ड का, और ये है नॉट अप्रूव्ड का। नॉट अप्रूव्ड 29% पॉइंट एंड अप्रूव्ड 70%। तो दिस इज द रिजल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, फाइंड द एप्लीसेंट वेयर द एप्लीसेंट इज ग्रेजुएट एंड द लोन वाज अप्रूव्ड। वो बताना है जो ग्रेजुएट है और उनका लोन अप्रूव्ड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एप्लीसेंट वर द एप्लीसेंट इज ग्रेजुएट एंड द लोन वाज अप्रूव्ड। तो क्वेरी इज सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम चाहिए, स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल, टेबल के बाद यहां से अब अपनी कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? वेयर। अब यहां से एजुकेशन तो होना चाहिए ग्रेजुएट, तो एजुकेशन, कॉलम का नाम एजुकेशन इक्वल टू ग्रेजुएट, एंड लोन स्टेटस इक्वल टू वाई। तो इस वाले कॉलम की बात कर रहा है, ये वाला लोन स्टेटस इक्वल टू वाई, एंड लोन स्टेटस इक्वल टू वाई। तो दिस इज द रिजल्ट। अब मैं इसको रन करता हूं तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर इस वाले लोन स्टेटस में सारे वाई आ गए हैं, ये सारे वाई मतलब अप्रूव्ड हुए हैं। और एजुकेशन में दो कॉलम पर यहाँ पे हमें काम करना था, और एजुकेशन में यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन में सब ग्रेजुएट है, तो एजुकेशन सब ग्रेजुएट है और इन सब के लोन अप्रूव्ड हो गए हैं। तो आज हमने 15 क्वेश्चन पे बात किया। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। अब रूल क्या है? रूल वही है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जिसके आंसर सही होंगे उसको डेटा टेक की अल्फा की तरफ से
एक अच्छा इनाम दिया जाएगा, एक गिफ्ट प्राइज दिया जाएगा, और जो 100 टॉप, उसके अलावा जो 100 टॉप कमेंट करने वाले होंगे, उनके आंसर सही होंगे, उन सब को एक सर्टिफिकेट उनकी मेल पे सेंड किया जाएगा। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने क्वेश्चन के बाद आपने कितना आंसर आपके सही हैं, कितने गलत हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सर्टिफिकेट जरूर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।